अजीज रिश्तेदारों ने आपको तनहा छोड़ दिया था, आप क्यों उनकी केयर करते हैं? मतलब मैं अपनी आंखें बंद कर लूं और तुम्हारा जो जी चाहे करती फिरो? मेरा क्या बनेगा? नादिया देखो ना, शादी में रखा ही क्या है, खामखा का झमेला है भाई। जिस तरह जिंदगी गुजर रही है गुजार देंगे आइसक्रीम खा खा। मैं आपके मौशे वाली मुनाफिकत नहीं कर सकती कि अपने एहसास को आहिस्ता आहिस्ता वाइंड अप करूं। मैं अपने जज्बात को किसी टाइम टेबल के मुताबिक भी नहीं चला सकती कि आज 1 घंटा मिलूं, कल आधा घंटा और परसों 15 मिनट। यार एक तो वो कमबख्त शादी से एलर्जिक है, वरना असद के लिए तो ये कुर्बानी मैं दे देता। मुझे इश्तियाक की वालदा से मिलना था। इश्तियाक की वालदा से? लेकिन इश्तियाक की वालदा को तो गुजरे हुए काफी अर्सा हो गया है। पापा बताए ना मिस कब आएंगी? आ जाएंगी यार, तुम दूध पियो। जब मिस आएंगी तब पीऊंगा मैं दूध। मैं लुबना से शादी करना चाहता हूँ। ओहो स्कैंडल! तुम स्कैंडल वाली चीज नहीं हो इश्तियाक, तुम तो सैंडल के लायक हो, सैंडल के। अरे 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 बदतमीज से जरा। मैं शौहर हूँ तुम्हारा। असद से मेरी दोस्ती खत्म भी हो सकती है, सो उस सूरत में इस रिश्ते की स्टैंडिंग क्या होगी? तो मेरी सारी प्रैक्टिस को आग में मिला दिया और वो तुम्हारी मोटी बीवी तो मेरे काबू में भी आने लगेगी। नादिया वो मोटी औरत जो है ना, जो अपने आप को मेरी बीवी कहलवाती है, वो मेरी कजन है, चचाजाद है मेरी। निम्रा बेटा बहुत देर हो गई, जाओ आप जाके आराम करो घर पर। नहीं पापा नहीं, मैं खेल रहा हूँ। यार बाद में खेल लेना, जाओ बेटा। शाबाश। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा खिलौना लेकर आ रहा हूँ, खेलते रहना सारी जिंदगी उससे। तुम्हें पता है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम्हारी मिस को हमेशा के लिए इस घर में लेकर आ रहा हूँ, फिर वो तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाएगी। यही रहेगी हमारे पास? हाँ यही रहेगी तुम्हारे पास। और उनके पापा, उनके साथ कौन रहेगा? हाँ यार ये मसला है, कभी कभार चली जाया करेंगे उनसे भी मिलने। कितना मजा आएगा ना, तुम लोग हमेशा साथ रहोगे, घूमोगे, गाओगे, सैर को जाओगे। क्यों? क्या बात है, तुम खुश नहीं हुए? पापा आप मुझसे शादी कर रही हैं? तुमने कैसे सोच लिया ये? मुझे निम्रा की अम्मी ने बताया है। यार असद देखो, अभी तो वो तुम्हारी फ्रेंड है, फिर मम्मी बन जाएगी, ठीक है ना? नहीं। क्या शादी नहीं करूं? क्या मतलब ऐसे तुम्हारा? दूसरों को तुमने क्या समझ रखा है जो हर वक्त तुम्हारे बेटे के सामने गुलामों की तरह सर झुका के खड़े रहेंगे? उनकी अपनी फीलिंग्स, अपने एहसासात कुछ नहीं है, बस जो शहजादे ने फरमा दिया। तुम असद को जानते नहीं हो क्या? मैं इस वक्त सिर्फ उस लड़की को जानता हूं जिसको तुम उसकी जमीन से उखाड़ कर अपनी दुनिया में लाए थे। उसने असद की नहीं, तुम्हारी मोहब्बत को कबूल किया था। अब उसे वापस फेंक दोगे वहां पे? कितना टूट जाएगी। सोचा है कभी इस बारे में तुमने? अगर उसने उसे मेरी बीवी के तौर पर कबूल नहीं किया तो मैं क्या करूंगा? क्या बचेगा मेरे पास? जी,
असद साहब आज शादी करवाने से इनकार करवा रहे हैं और कल जब वो उसी मिस की गोद में फुदकने के लिए आसमान सर पर उठाएंगे तब क्या करोगे तुम? जवाब दो। वो कोई मदर टेरेसा नहीं है जो हर बार तुम्हारे जख्म धोने के लिए चली आएगी। तो फिर मैं क्या करूं यार? दोनों तरफ पहाड़ खड़े हो गए हैं मेरे, कैसे सर करूं मैं? देख, तू बीच का रास्ता इख्तियार कर, बीच में चल। एक ना एक दिन इन दोनों पहाड़ों के बीच में पुल बन जाएगा। जो लड़की मेरे बच्चे को खुद से ज्यादा प्यार करती है, वो बच्चा जो मेरी जिंदगी है, उसके लिए मेरे दिल में, मेरी आंखों में कितनी इज्जत होगी आप सोच भी नहीं सकते। बाबा, आप रेहान से कह दीजिए कि आपने उसका प्रपोजल कबूल कर लिया है। मुझे तो पहले ही मालूम था कि ये चक्कर इसीलिए चल रहा है। असद तो बहाना था बीच में। तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि औलाद इस उम्र में किसी के काम आ जाए। और बाय द वे तुम्हें तो खुशी होना चाहिए ना बेगम, इस तरह असद का तूफान तुम्हारी तरफ कुछ कम कम ही रहेगा। हाँ, वो और असद को संभालेगी। तुम देख लेना वो करती क्या है। शादी के बाद वो ऐसे बदल जाएगी कि तुम आंखें फाड़ फाड़ के देखते रह जाओगी कहां गई वो मासूम लड़की। तुमने ना सिर्फ औरतों के नाक नक्शे देखे, उनकी फितरत को नहीं जानते हो तुम। एक दफा रिश्ता जुड़ जाने दो, फिर देखो ऐसा सुतेलापन दिखाएगी ना कि यही रेहान है ना असद के दांत तोड़ेगा, दांत। वाह बेगम वाह, क्या तज्जिया किया है, क्या तस्वीर खींची है माशरे की जहनियत की। अरे अभी उस लड़की ने हां तक नहीं की, उनका घर नहीं बसा और तुमने सारा घर उजाड़ कर रख दिया। ओहो, तुम देख लेना थोड़े से नखरे दिखा के कैसे हाँ करती है। हाँ। हेलो, थैंक्स गॉड जो तुमने फोन उठाया, वरना मैं तो ये समझ ली वही चुड़ैल उठाएगी। क्या घर पे नहीं है? नहीं यहीं पर है। तो फिर तुम घर पे क्या कर रहे हो? मैं यहाँ शादी की बात कर रहा हूँ तुम्हारी। अच्छा, वेरी गुड। तो आखिरकार तुमने बात कर ही ली। हाँ, वो उससे कहो कि अभी सोच ले, मैं उसके लिए अच्छी सी शरीफ सी लड़की देख देती हूँ। हाँ भाई, एक दफा फिर सोच लो। भाई मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मोहब्बत अंधी होती है। मतलब तुमने मुझे अपाज करने का पक्का इरादा कर लिया? अच्छा, मैं तुम्हारा शाम को इंतजार करी हूँ वहीं बीच वाले होटल में। ओके? हाँ ओके, मैं पहुंच जाऊंगा। तुम कहीं नहीं जा रहे हो? अच्छा, शाम को हम सब जा रहे हैं सकीना के यहाँ, उसके बेटे का अकीका है। ओ यार रेहान, मत करना यार। ये मासूम मासूम लड़कियां शादी के बाद अजीब अजीब मोटी मोटी चुड़ैलें क्यों बन जाती हैं?
फिसलने लगी, दिन हुआ भी नहीं, रात गिरने लगी। छत के कोने में फिर दूर फंसने लगी, सीढ़ियों से हवा क्यों करने लगी। सुरमई सुरमई होठ पर सो गई, एक चुप से कहीं बात करने लगी, और दिया बन गई। मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि लुबना शादी के लिए रजामंद हो गई है। मुझे और क्या ढोल बाजे बजाने हैं। पहली और आखिरी बेटी का ब्याह कर रहा हूं। मुझे तो कुछ ठीक से अंदाजा भी नहीं कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। मेरे साथ भी ऐसे ही, कोई खास नहीं है। मेरे लोग भाई हैं, एक बड़ी बहन है, दोनों मुल्क से बाहर रहते हैं। शायद एक आध कोई दोस्त होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। असद नहीं आया? नहीं, वो निमरा और इश्तियाक के साथ पिकनिक में गया हुआ। अच्छा। लुबना भी शादी के शोर हंगामों से बहुत घबराती है। और मेरे मेहमान क्या है, शायद कोई एक आध दोस्त खैर ख्वाह हो। रिश्तेदारों से तो मेरी बनती नहीं, लेकिन मुरवतन एक आध को तो बुलवाना ही होगा। जैसे आप जरूरी समझे। वो अगर आप इजाजत दें तो मैं लुबना से इस सिलसिले में बात कर लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम जाओ, गालिबन किचन में होगी आजकल, वो चाय बनाने की प्रैक्टिस कर रही है। अच्छा जाओ। एक्सक्यूज मी प्लीज। ये सब कुछ करने की क्या जरूरत है? मेरी तो सुबह होती ही चाय से। सुबह सुबह उठकर चाय से मुंह धोती हूँ, तब कहीं जाकर तो आंख खुलती है मेरी। यहाँ तो बाबा बना देते हैं सुबह सुबह। तो वहां मैं बना दिया करूंगा। यही सीख लूं तो क्या हर्ज है। और कौन सी तैयारी करनी है मैंने? कौन से बैठ के दुपट्टों पे गोटा किनारी लगाने हैं जो बिजी हो। मैंने वैसे भी ये लशपश लहंगे वहंगे तो पहनने नहीं। चखें कैसी है? अच्छी है। बेमानी नहीं, खामखा की तारीफ मुझे अच्छी नहीं लगती। शक्कर ज्यादा है। मैं ज्यादा पीती हूँ। लेकिन मैं नहीं पीता। मतलब सेपरेट बनानी पड़ेगी। वो एक जरूरी बात कहनी थी आपसे। असद हमारी शादी में शरीक नहीं होगा। क्यों? मैं उसे रिश्तों में उलझाना नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि वो आपको एक नए रूप में, एक नई निगाह से देखे। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? आप कहीं उलझा तो नहीं रहे खुद को? नहीं,
मैं क्यों जाऊंगा खुद को? मैं तो बस ये चाहता हूं कि उसके लिए कुछ नया ना हो। नई बात तो मेरे और आपके लिए। आपने उसे बताया है कि आप मुझसे? नहीं, और ना ही ये मैं चाहता हूं कि उसके लिए कोई खबर हो। बस आहिस्ता आहिस्ता खुद ही महसूस करे इस बात को। और फिर उसे कोई रिश्ता भी तो नहीं चाहिए, आप चाहिए मिस लुबना। मैं उसे मिसेस लुबना की हैरत में डालना नहीं चाहता, ठीक है ना? थैंक यू। पता है, जब मेरी और जरीना की शादी हुई थी ना, तो ये घर झंडियों से भरा हुआ था। यहाँ बेडरूम में एक बहुत बड़ा सेज था, बल्कि सिर्फ सेज ही थी और कुछ नहीं थी। जरीना, आपको आज भी वही याद आ रही है? नहीं, मैं तो आपको देखकर ये बात कर रहा था।
आपको देख के लगता ही नहीं कि आपकी शादी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी की शादी में शिरकत करने आई हैं। ऐसा ही तो है, आपकी शादी में आई हूं ना। एक बात पूछूं आपसे? आपने मुझसे तो उगलवा लिया था कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, लेकिन मुझे याद नहीं रहा कि आपसे पूछूं कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं या असद की मोहब्बत में शादी की आपने? मैंने कुछ पूछा है आपसे? आपको आपके इश्तियाक भाई ने ये नहीं बताया कि किसी औरत की मोहब्बत का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है? नहीं, हाँ हाँ, उसने कुछ बताया था मुझे। क्या? उसकी मुस्कुराती हुई खामोशी से। कहाँ चले गए थे यार तुम? देखो मिस कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। सुना है असद, आप घूमने गए थे? जी हाँ, वहाँ पर मैंने लायन देखा, एलिफेंट देखा और मंकी देखे। अच्छा, इतना सारा कुछ देख के आए हैं आप? मैंने इतने बड़े बड़े झूले देखे। अच्छा। निम्रा कह रही थी बार बार मुझे उतारो, मैं तो डरा ही नहीं। मैं सारे झूले झूला। सारे झूले झूला? वाह! और क्या क्या देखा आपने? और मैंने कश्ती देखी, उसमें हमने कश्ती चलाई। है? आपको कश्ती में भी डर नहीं लगा? इतने सारे पानी में बिल्कुल डर नहीं लगा? लायन से भी नहीं लगा, एलिफेंट से भी नहीं? असद इज अ ब्रेव। एक घर ही हाथ से गया है। हाँ? एक घर ही हाथ से गया है। यार अब हम सबको ऐसा लगता है तुम हमसे अलग हो गई हो, यू नो, थोड़ा सा ऊपर। क्या अब तक दोस्तों से? नहीं नहीं। आइंदा ये लड़के तुम्हें मिलने आए तो बाहर बिठाना, लॉन में। मम्मी बेकार की जिद कर रहे हो, हमारे उनसे 10 काम पड़ते हैं, अगर बुलाया है तो चलिए चलो। मेरी जाने ना जाने से क्या फर्क पड़ता है, आप चाहिए आपका काम अटकाए उनसे। अच्छा आप भी औरों की तरह ये कहना चाह रहे हैं कि अबीरा मेरी बेटी नहीं लगती? आप पे ये रंग बहुत अच्छा लग रहा है। आपको कैसे पता कि मुझे गोल्डन कलर पसंद है? वो इतना हैंडसम है कि जब से मैंने उसे देखा है तो मैंने तो कुछ और ही सोचना शुरू कर दिया। लड़की देने को तैयार है? क्या मतलब? बेटे की गर्दन भी तो छुड़ानी है ना उसे। अरे ये सब तो होता रहता है, वडेरा बादशाह होता है। आखिर आज तुमने मेरी जगह दे ही दी किसी और को।
वो तुम्हारी नहीं, उसकी अपनी जगह है जरीना। बातें बहुत अच्छी बनाने लगे हो। पहले तो बहुत बुद्धू हुआ करते थे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि शादी मैंने किस वजह से की है। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मैं कौन से सौकन बन के बैठ जाऊंगी उसके साथ? मैं वजह बता रहा हूं तुम्हें। सब कुछ तुम्हारे बेटे की वजह से हुआ है। अपनी सारी जिद तुम उसमें डालकर चली गई हो। मैं मानती हूँ बात उसकी जिद से शुरू हुई थी, लेकिन खत्म किस पर हुई? तुम्हारी मोहब्बत पर। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है रेहान। मुझे मालूम है मैं कल की तरह आज भी तुम्हारे साथ हूं, मगर एक चीज का ख्याल रखना, लुबना की मोहब्बत और असद की मोहब्बत एक दूसरे के मुकाबले पे आके खड़े ना हो, वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। क्या हो गया? सो रहे हैं अभी तक वो लोग। चलो अच्छा है, शादी का पहला दिन उनका अच्छा ही गुजरेगा अगर तुम्हारी शक्ल नहीं देखेंगे। अच्छा जी, तो फिर दे आना खुद ही। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो बार बार उनके दरवाजे के आगे चक्कर लगाती रहूं। ये तुम औरतें दो मुंह वाले सांप की तरह नहीं होती, एक से चूमती हो दूसरे से डसती हो। अरे कल तक तो तुम्हारा मुंह नहीं दुख रहा था उसको भाभी जान कहते हुए। भाभी जान आ जाइए, भाभी जान चली जाइए, आ जाएंगी तो अच्छा लगेगा, मैं बड़ी बहन बन के ख्याल रखूंगी। अब अचानक पता नहीं क्या हो गया तुम। हाँ, भाभी भाभी तो वो थी बेचारी जो चली गई। ये तो उसके बाल बराबर भी नहीं है। वो तो मैंने रेहान भाई की वजह से कह दिया था क्योंकि वो तुम्हारे साथ भाइयों की तरह रहता है ना, इसलिए। वरना इस लड़की में तो औरतों वाले कोई लक्षण ही नहीं है, सारे लड़कों वाले इसने अपनाए हुए। हाँ ये तो तुम ठीक कह रही हो, ये कमी तो है उसके अंदर। अब देखो ना, गीबत लगाई बुझाई कुछ भी तो नहीं आता उसे, तभी तो कहता हूँ जाओ कुछ जाके सिखाओ, तुम्हारी सोबत में रहेगी तो तरबियत पा जाएगी कुछ। जाओ जाओ जाओ, कम। ये सब कुछ सीखी सिखाई है, तुम फिक्र मत करो। आगे देखना
क्या गुल खिलाती है ये। क्या ढूंढ रहे हैं? चाय की पत्ती। चाय की पत्ती तो नहीं है, खत्म हो गई शायद। वो मैं सुबह सुबह उठती हूँ ना तो चाय से मुंह धोती हूँ। मैं ले आता हूँ अभी। वो रात को मैं असद के साथ बातें करते करते आई एम सॉरी, मेरी वजह से आपको बाहर सोते पर। नहीं, आपकी वजह से नहीं, असद की वजह से। हम आज ही उसके लिए वो साथ वाला बेडरूम ठीक कर देंगे। अकेले सोने की आदत नहीं है शायद उसे। I'm sorry for everything. इट्स ओके रेहान, मेरे लिए ये कोई अनहोनी बात नहीं है। मैंने आपको इन तमाम बातों के साथ कबूल किया है। मुझे अगर कोई ऑर्डिनरी शादी करनी होती ना तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। I love you, Lubna. Really, I love you. चलें जी, मेरी बारी। 6 and 3 1 2 3 यस। असद आपकी बारी। 6 पापा आ गए। अस्सलाम वालेकुम। जा 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 जा। शाबाश। क्या हो रहा है भाई? पापा मैंने मिट को भी हरा दिया और निम्रा को। ओह वेरी गुड। ये बेईमानी करता है अंकल। मैं बेईमानी नहीं करता पापा, आप मुझसे भी पूछ लो। नहीं करता, असद तो नहीं करता। अरे मैं देखता हूँ कौन बेईमानी करता है। असद आओ, तुम बैठो सामने। शाबाश, अब मेरे सामने होगा खेल। चलो निम्रा, असद तुम खेलोगे ना? शाबाश, आ जाओ। ये मेरी गोटे हो गई, ये असद की गोटे हो गई, एक गोटे हो गई और ये। चलो मैं साथ भी आई ना। आप दोनों खेलो ना, मैं बाद में आऊंगी। नहीं आप भी। ओए पता है क्या है, आप दोनों खेलो ना, जो जीतेगा ना उसके साथ मैं खेलूंगी, ठीक है? चलो शाबाश, तुम दोनों स्टार्ट करो, मैं भी चेंज करके आया। ठीक है, शाबाश। कैसा दिन गुजरा? दूसरे दिनों की तरह। क्या मतलब दूसरे दिनों की तरह? दूसरे उन दिनों की तरह जिसमें मैं बहुत खुश होती हूँ। ये दिल के लोगों से मुलाकात नहीं हुई? नहीं, शमीम बाजी ने कहा था लेकिन मैंने मना कर दिया। वो यहाँ बहुत रश हो जाता ना, और फिर असर। चलो अच्छा, हाँ तुम तैयारी कर लो, कल 12 बजे की फ्लाइट से हम कहीं जा रहे हैं। कहाँ? वहां जहां तुम एक बार गई और तुम्हें जाने का बहुत शौक है। काला? यस, काला।